जी आवाज आ रही है मेरी? सारे लोगों आवाज आ रही है मेरी? यस, वेरी गुड। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो देखिए हम लोग जो शुरुआत किया था वो था, टॉपिक ये था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमने आप सबको कहा था कि 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल फर्स्ट देकर मैंने समझाया था कि अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो आपको कैसे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये बात मालूम है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए 1 मोल में जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 8 करेंगे। उसी तरह 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हैं? 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 8। हम लोग शायद यहाँ तक पढ़े थे। बोलिए सब लोग यस या नो बताइए। यहीं तक स्पेंड किया था हम लोगों ने क्लास को। यस, तो हम लोगों ने यहाँ तक एनालाइज किया था। ठीक है, उसके बाद तो ये हम लोगों ने सीखा और अभी हम लोग इसी पर अभी 15-20 मिनट डिस्कशन करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। एग्जाम्पल 2, अगर आपके पास 2 मोल ऑफ अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो चलिए सारे लोगों से गुजारिश है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और तीसरा ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 3 चीज निकालना सीखें। चलिए तीनों चीज आप लोग अवोगाड्रोस नंबर को Na के फॉर्म में लिखिएगा, तो स्कूल के एग्जाम में पूरा कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नाइट्रोजन का मास नंबर 14 होता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है। ओके, तो देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं समझाने के लिए। 1 एटम नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? तो 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 7, ये सबका सही है 14 Na।
नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 इंटू Na इंटू 7 14 Na। अब आइए देखें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। आपको मालूम है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 14 7 प्लस न्यूट्रॉन तो 7 आया। तो न्यूट्रॉन की भी वैल्यू जो आएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी जो हो जाएगा आपको 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 7। यहाँ पर सबकी वैल्यू सेम आएगी। बताइए किसी को कंफ्यूजन है, अच्छे से समझ में आया। अभी मैं एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, बेसिक से पूरा कैलकुलेशन सीखिए, अच्छे क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा। बताइए सारे लोग यहाँ तक क्लियर है? मोस्ट वेलकम इन द मेन बैच में, इन द मेन बैच सबको समझ में आ गया अच्छे से? ओके वेरी गुड, बहुत बेहतर। हाँ गौरव साहू, युवराज कुंद्रा, ओके चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा छूटा नहीं है, सारे लोग ध्यान दें। अब आइए एग्जाम्पल 3। अब मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में निकाल के दिखाएं, समझा कि नहीं? तो आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताना है। तो आपको पहला ऑप्शन है 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है 6.022 into the 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन। सी आंसर है। आराम से सोच समझ के हड़बड़ा के आंसर नहीं देना है, पूरा मैं कैलकुलेट करके आपको सिखा रहा हूँ। 6.022 into 10 to the power क्या कहते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। आराम से आंसर दीजिए। याद रखिए इस पूरे चैप्टर में, हाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हर माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन के लिए मोल की जरूरत होगी, मोल की जरूरत होगी। ये चीज आप हिंदी में लिख लीजिए। हर माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, एटम भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत ही छोटी चीज है। हर माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन के लिए मोल की जरूरत होगी, ये माइंड में रखना है। अब यहाँ पर मोल नहीं है तो मोल निकालिए। हाँ कुछ का आंसर आया है, मैं चेक नहीं किया, मैं देख लेता हूँ। हाँ चलिए भाई, सोनम दुर्गे का आंसर ए है, हर्षित का आंसर बी है, सबका बी है, सोनम का ए है। ठीक है चेक कर लेते हैं, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अम्मा तुम लेट से आए, अम्मा चलो कोई बात नहीं, टाइमली आया करो, कोई नई चीज नहीं पढ़ाया गया है। हर कैलकुलेशन के लिए चलिए, मानस जोशी का भी ए आया है, चलिए चेक कर लेते हैं। अम्मा ध्यान दीजिए, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। युवराज कुंद्रा, गौरव साहू, सब लोग समझिए। तो सबसे पहला काम मोल है। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है खसपाल, 0.1 मोल। अब आपको मालूम है पहली बात, ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कि समझने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। सारे लोग सुनिए, एक CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जिसका बेसिक कमजोर है, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, ये समझने के लिए। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो 4 into 1 10 इलेक्ट्रॉन हुए। हमें मोल में निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 10, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन इज सही, ए ऑप्शन। बताइए किसको नहीं समझ में आया?
10 इंटू 0.1 1 हो गया। जिसका भी आंसर बी आया, हो सकता है उनको कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो। चलिए, हम्माद, युवराज कुंद्रा, गौरव साहू, आप लोग बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, आप लोग बताइए। ऋतिक राज, सबको गलत आंसर जिनका बी आया था उनको गलती का एहसास हुआ। सोनम दुर्जे, बेहतरीन, कांग्रेचुलेशन। हाँ चलिए, सबको आ गया। युवराज आप कुछ और, युवराज आप कुछ बताइए, आपको आ रहा है समझ में? चलिए, तो याद रखिए हर माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन के लिए आपको मोल की जरूरत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कैलकुलेशन पहले चैप्टर में नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसी तरह के क्वेश्चन है। चूंकि मोल से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए पहले चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा सेकंड चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब इसका आंसर सारे लोग देंगे। देखा जाएगा किसको मोल, सबको मोल निकालना मैं सिखा चुका हूं, ये याद रखिएगा। सबको मोल निकालना मैं सिखा चुका हूं। हर माइक्रोस्कोप आपको 1.8 ml, अच्छा सॉरी वाटर लिखिएगा यहाँ, वाटर। हाँ 1.8 ml ऑफ वाटर। सबसे आंसर आना चाहिए। पहला काम देखेंगे मोल, हर कैलकुलेशन के लिए मोल आना चाहिए। मोल गिवन नहीं है, मोल निकालेंगे। हम सब लोग आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए। ये कौन से स्टूडेंट है, नाम बताएंगे? 1KM3S 2JHW, ये किस नाम से है? प्लीज नाम बताइए पूरा आप प्लीज, कि मैं नाम से आपको बता सकूं। जो अभी लास्ट में आए हैं वो अपना प्लीज नाम बताएं। ओके, ऋतिक राज का आंसर बी, एक का आंसर सी है। हमाद, हर्षित बिष्ट का जो आंसर है वो आया है आपको, हर्षित बिष्ट का सी आंसर आया है। अच्छा, एक ओनली हर्षित नाम के हर्षित हैं। हर्षित आप बताएं, एक दो नाम है हर्षित बिष्ट और एक है हर्षित, तो हर्षित बिष्ट का आंसर आ गया। खसपाल आपका, अच्छा खसपाल का आंसर क्या आया भाई? खसपाल का आंसर आपको आया है सी। और हम्माद का आंसर कितना है? अच्छा, खसपाल का 10⁻24 आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ऋतिक राज का बी आ रहा है। हम्माद आपको नहीं, अच्छा हम्माद, अच्छा सारे लोग ये बताइए, चलिए वो छोड़िए, चलिए वो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको कौन सा आंसर है। बी आंसर है। सारे लोग ये बताइए, हम्माद सबसे पहले, गौरव साहू एंड राजेश, नंबर ऑफ मोल सारे लोग बताओ कितना आया इसमें। सारे लोग मोल्स निकाल के दिखाओ कितना मोल्स आया है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड युवराज। हम्माद, हाँ
हाँ वेरी गुड हम्माद, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। याद है हमने क्या कहा था, अगर वॉल्यूम एसटीपी पर ना हो, लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। वॉल्यूम 1.8 ml है, डेंसिटी 1 है, 0.1 मोल। तो जब मोल आ गया तो फिर गलती क्यों हो रही है आप लोगों से? अब मैं आपको इस तरह लिख कर बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2 into 1, ऑक्सीजन का 8, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.1 into Avogadro's number into 10, again 6.022, C option। C option is correct। ऋतिक राज आपका छूट गया है, ये हम आपको पढ़ाएंगे ट्यूसडे थर्सडे को, जिनकी पहली क्लास शुरू से फिर से जिसको पढ़ना है वो ट्यूसडे को 4:30 में आए। हाँ आप आगे मेन बैच में भी आते रहिए, क्योंकि अब इतना पढ़ा दिया, आपको आता है या पढ़ाया दिया जाएगा, आपको समझ में आएगा और अच्छे से करना है। हाँ सही था, जिनका भी आंसर ये आया है वो सही है, सी ऑप्शन सही। हाँ मोल, देखिए ये मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ, ये सब चीज याद रखिए। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीज आपको बताई जा रही है। हाँ जिसको फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना है, कल 4:30 में एकदम स्टार्टिंग से क्लास होगी, और सारे लोग अपने अपने बैच में भी आते रहें। चलिए अब आइए नेक्स्ट, अब हम अपना चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक एग्जांपल, चलिए अब आइए एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा। अब आइए 1 मोल ऑफ N3-। अब आइए आयन का कैसे निकालेंगे। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं है, बस मोल आइए और 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है बस। अब टीचर जब पहला एग्जांपल सिखाए तो सारे लोग देखिए। अब यहाँ पर आयंस आ गया, कोई बात नहीं है, आयंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 into Na into 10। क्यों? नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, लेकिन जब ये आयंस हो गया तो इलेक्ट्रॉन 10। एनायन इज फॉर्म बाय गेनिंग, अब प्रोटॉन 7 का 7 ही रहेगा। तो इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो 1 into Na into 7। सारे लोग बताइए अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एक एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है पहली क्लास है वो कल स्टार्टिंग से पढ़ें। अच्छा मानस विन शाह भी आ गए हैं आप, वेरी गुड वेरी गुड। ओके सबको समझ में आ गया, खसपाल अम्माद सबको समझ में आया। ये आयन, हाँ आयन का सबको, हर्षित, दोनों हर्षित को समझ में आ गया। ऋतिक राज आपको समझ में आया? बहुत बेहतर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। अरे वाह क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे आदमी आप ऋतिक राज, ऐसे ही लिखा कीजिए, बहुत अच्छे माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए अब हम आप तुम्हें समझ में आया, हम आप तुम रिस्पॉन्स नहीं करते हो, टीचर जब भी बोले रिस्पॉन्स करो तभी मुझे अंदाजा होगा, थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो हम बताएंगे। अम्माद बाबू आप जल्दी बताइए। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्स करें।
चलिए हमार सब लोग, युवराज कुंद्रा आंसर दीजिए, सोनम दुर्जे, हर्षपाल, सब लोग आंसर दीजिए। तो वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों अलग अलग आएगा। अच्छा, गौरव साहू एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13। गौरव साहू एल्युमिनियम का 13। चलिए चलिए कोई बात नहीं। हम्माद तुम आंसर दो प्लीज। हम्माद तुम चुपचाप बैठे हुए। हम्माद कुछ तो बोलो हम्माद। अच्छा, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। युवराज कुंद्रा का भी आंसर आ गया। चलिए तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल है इंटू अवोगाड्रोस नंबर, और एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। क्यों? केटायन में इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनते हैं। एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13, Al+3 जब होगा तो इलेक्ट्रॉन 10। केटायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनते हैं। केटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा। प्रोटॉन से 13 का 13 ही रहेगा। तो जिसका 20 Na आंसर आया, दिस इज गुड। और यहाँ 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 13, 26 Na। चलिए, ये 2 बेसिक मैंने एग्जांपल दिया। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? वन मोल ऑफ CO4 3- या 1 मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ CO4 3- आपको निकालना है। चलिए जल्दी से करके दिखाइए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, ऑक्सीजन का 8 है। चलिए डायरेक्ट बताइए। हम्माद, मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? हम्माद, नेट खराब है क्या? आवाज आ रही है मेरी? फास्फोरस का 15, ऑक्सीजन का 8। फास्फोरस का 15, फास्फोरस का 15, ऑक्सीजन का 8 आया। हम्माद का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई। फिफ्टी Na, 47, किसी का 50। तो देखिए, पहले आप क्या कीजिए, PO4 3- में पूरा इलेक्ट्रॉन निकालिए इन PO4 3-। तो फास्फोरस का 15, ऑक्सीजन 4 इंटू 8, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 15
प्लस 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 50। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 50 इंटू सॉरी 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 50 ने। बताइए सारे लोग बताइए, ऋतिक राज सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए सारे लोग। हाँ सबका, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हार्दिक समझ में आ रहा है? हार्दिक, दिव्यांशी, गौरव साहू, सबको समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2.8 ग्राम ऑफ N3 माइनस निकालें। ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 6.022 10 टू द पावर 23 और आपको बी ऑप्शन दिया जा रहा है 12.044 10 टू द पावर 23। सी ऑप्शन दिया जा रहा है 12.044 10 टू द पावर 22। डी ऑप्शन दिया जा रहा है 6.022 10 टू द पावर 22। N3 2 number of electron in 2.8 gram. युवराज नाइट्रोजन का 14 होता है 14। हम्माद समझ में आ रहा है? हम्माद चुपचाप बैठे हुए हम्माद एंड मानव जोशी का भी सही है। ओके, हसपाल समझ में आ रहा है? हसपाल चलिए बहुत अच्छा। अगेन हर माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन को मोल से करना है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसी तरह आपको आ गया, समझा कि नहीं? अच्छा एक क्वेश्चन और दे देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 2.8 ग्राम, 2 क्वेश्चन और करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 2.8 बाई 14 0.2 मोल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू N3 माइनस में इलेक्ट्रॉन 10। तो आपके पास 12.044 10 टू द पावर 23। हाँ वही होगा बी ऑप्शन। हाँ यस, बी ऑप्शन जो है आपको मैंने कैलकुलेशन के फॉर्म में दिया है। आप 2Na भी लिख सकते हैं, जो ऑप्शन है उसी के लिहाज से। अब उसको बी को आप 2Na भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं आप? सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, हाँ बहुत अच्छे हाँ वेरी गुड ऋतिक राज, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे। अब सुनिए 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर हम चार्ज पर आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन। अब देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ये सब लिख दिया मैंने। तो ये 9.6 लिख ली, 9.6 लिख ली।
एक बस इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, बस आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ जी, ऋतिक राज का 5 एन आया, ठीक है। खसपाल का 5 एन, दिव्यांशी का, हम्माद को कुछ बोल ही नहीं रहे, अल्लाह मालूम, आवाज ही नहीं जा रही हम्माद को कि क्या। चलिए, पहला काम, आप सल्फेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं इन सल्फेट आयन। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 832 प्लस 2 कितना हो गया 50। अब आइए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। 9.6 मोलर मास 32 एंड 64 96, तो आपके पास 0.1 मोल आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 50, दिस इज करेक्ट आंसर 5 Na। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं सबको अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने आ गया होगा। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 18 ml ऑफ वाटर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये आपको निकालना है। ए ऑप्शन है 10 Na, बी ऑप्शन है 8 Na, समझा कि नहीं, सी ऑप्शन है आपके पास 9 Na और डी ऑप्शन है आपके पास 6 Na। चलिए, खसपाल का आंसर आ गया, दिव्यांशी का आंसर आ गया, गौरव साहू, युवराज, हम्माद, हर्षित, खसपाल, सबको आ गया समझ में, आंसर आ गया सबका। हम्माद तुम आप आंसर दे रहे हो, हम्माद तुम उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे? हम्माद प्लीज बता, तुम उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे? हाँ तो तुम पूछोगे ना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ उस वक्त से। नहीं समझ में आया तो टीचर समझाएगा ना, इसलिए तो रिस्पॉन्स कर रहा था। अच्छा, रीज्वाइन कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा, तो हम्माद तुम पूछ क्यों नहीं रहे थे? मैं तो 10 सवाल पूछ रहा था, ये समझ में आया हम्माद? नहीं आ रहा तो पूछोगे ना, मैं एक एक का नाम लेकर पूछता रहता हूँ, समझ में आया, समझ नहीं समझ में आया तो दोबारा बताएगा ना, समझे हम्माद? कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट बताओ। अच्छा चलो,
अब तुम ये नहीं कि रिस्पॉन्स देते रहो प्लीज, मैं उस वक्त से बोल बोल के परेशान हूँ, हम्माद बोलो। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाई मोलर मास, 18 इंटू 1 बाई 18, कितना मोल आया? 1 मोल। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो सारे लोग सुनो, H2O है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना होगा? 16 माइनस 8। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है H11, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? 11। तो यहाँ जो न्यूट्रॉन है वो 0 है, तो 8 प्लस 0 8। कंसेप्ट सुनिए, अगर इसमें भी न्यूट्रॉन होता तो हम 8 प्लस कर देते, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है केमिस्ट्री में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो 1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू 8, तो 8 Na, बी ऑप्शन। अब बताओ हम बात समझ में आया? ऐसे तुम आंसर दे दिए थे, सबको समझ में आया? गुड, वेरी गुड। चलिए ओके, बहुत अच्छे। अच्छा हम आज एक दफा बता, तुम्हें क्या क्लियर नहीं हो रहा था? एक दफा जल्दी से मैसेज करो। हम आज तुम्हें क्या क्लियर नहीं हो रहा था? जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना हो, आप सबसे पहले मोल्स निकाल लीजिए, और उस एलिमेंट के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए। कोई भी किसी को डाउट हो, सारे स्टूडेंट पूछते हैं, हम जवाब तो देते हैं, हम एक एक स्टूडेंट का। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हम आज सारे लोगों को एक क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा न्यूट्रॉन कैसे निकालना है? वेरी गुड, कोई बात नहीं है। जैसे सुनिए न्यूट्रॉन का कंसेप्ट, चलिए क्वेश्चन के जरिए, चलिए एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों निकालिए इन 1.2 ग्राम ऑफ C12। C12 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब आप लोग आंसर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना। अब किसी को भी डाउट है कोई बात नहीं, यहाँ से समझिए, हम्माद शर्माइए नहीं। पहला काम 1.2 ग्राम, तो आप मोल्स निकालिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ये तो दिया ही हुआ है, और एटॉमिक नंबर 6 है। तो हम आज सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास 0.1 मोल। हमाद अब इलेक्ट्रॉन है, मोल का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया, कोई भी माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन है वो मोल से होगा, 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। हमाद देखना, एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 0.1 मोल में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू कार्बन का एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कार्बन एटम कितना होगा, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, 0 इंटू जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अब आइए, एक स्टूडेंट ने पूछा था न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने लिख के क्या था, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर आपको दिया हुआ C12, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? तो अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएगा 0.1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू 6, सब यहाँ पर सेम आएगा। बोलिए हमाद, जिन्होंने न्यूट्रॉन का पूछा था क्लियर हुआ? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब किसी भी एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मोल निकालिए और एटॉमिक नंबर याद रखिए बस।
और एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। हाँ बताइए, आगे बढ़े। आप तो क्लियर है? अभी भी किसी को थोड़ा बहुत डाउट है बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि पहले चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। और जब भी टीचर पूछे समझ में आया नहीं आया, रिस्पॉन्स देते रहिए, सबसे रिक्वेस्ट है, इससे पता चलेगा। चलिए अच्छी बात है। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लिया। अब ध्यान दें, अब इसको अच्छे से समझिए, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। सारे लोग टॉपिक में डाल देता हूं कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज निकालना सीखिए, ठीक है? सारे लोग ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल, अब फिर मैं पूछूंगा तो सब लोग आंसर दीजिए। 1 मोल ऑफ N3 माइनस के चार्ज। अभी आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला, अब कह रहा है वो चार्ज निकालना। मोल नहीं होता तो बताता चार्ज कितना है, तो आप कहते 3। हम मैग्नीट्यूड को लेंगे, माइनस को नहीं बोलेंगे, मैग्नीट्यूड को लेंगे। प्लस माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड। तो देखिए कैसे करेंगे। तो चार्ज इज इक्वल टू, देखिए सारे लोग दो मेथड से बनाएंगे, दो मेथड, और वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। तो चार्ज इज इक्वल टू 1 मोल है 1, 1 मोल में कितना, अब एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, चार्ज का कंसेप्ट किससे आता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर। चार्ज कितना है? 3। और याद रखिए हमेशा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज को कूलम्ब में लिखते हैं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। मोल है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड होगा ही। चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है? 3। यहां तक हो गया। अब चार्ज को, किसी भी बॉडी पे चार्ज क्यों आता है तो याद रखिए, जैसे सोडियम है, कोई पूछे बताओ चार्ज कितना है? 0। Na पे +1, चार्ज कितना? +1। तो चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज निकालते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 ये। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे वो हम बताएंगे। पहले बताइए, यहाँ तक समझ में आया? एक दफा और, 1 मोल ऑफ N3 माइनस में चार्ज निकालना है। तो 1 मोल है 1 मोल, अब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। एक दफा और समझ लीजिए, चार्ज की मैग्नीट्यूड 3, और चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकाला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ? 1.6 10 टू द -19। अब आप लोग एक एक करके बताइए, यहां तक क्लियर है? तब हम इसके दूसरे कंसेप्ट को सिखाएंगे। हाँ, सोनम दुर्गे आज बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा, माशाअल्लाह। हमारा कुछ भी डाउट हो, दिव्यांशी, मानस विंशा, युवराज, एक मिनट। हाँ, हमको मानस जोशी को समझा देते आपका डाउट को। हाँ, हम्माद तुम बोलो, क्लियर हुआ? हम्माद जल्दी बोलो। हम्माद तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक से समझते हैं। 1 मोल है 1, हम, और मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर, चार्ज की मैग्नीट्यूड 3, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हाँ, अब एक क्वेश्चन आया कि 10 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू, यही होता है, Q इज इक्वल टू Ne, एक इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मतलब है, और चार्ज की मैग्नीट्यूड से मतलब है। कि एक बात खुद सोचिए, हम 10 को क्यों लेंगे भाई? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ चार्ज 0 है। चार्ज कब आया? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो हम एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज लेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे। क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो 3 इंटू दिस करेंगे। हमको तो सारे से मतलब नहीं ना है, कुछ सोचिए क्यों। नाइट्रोजन था तो न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रल। अब ये चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 तो कितना ज्यादा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे, 10 का नहीं लिखेंगे। बोलिए आया? तो जो चार्ज की मैग्नीट्यूड भी रहेगी वही लिखना है, बाकी तो न्यूट्रल था ना 7 7 बराबर। बोलिए हाँ, सबको समझ में आया? हम आप जल्दी रिस्पॉन्स करो। खसपाल तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया। खसपाल जल्दी बताओ, और हम दोनों जल्दी रिस्पॉन्स करें। पॉइजनस अरे वाह वाह, हर्षित का भी रिस्पॉन्स, मानस का भी। अच्छा, हमाद और खसपाल जल्दी बताओ। आया? ओके ओके। अच्छा अब आइए, अब सुनिए अच्छे से, लिखिएगा नहीं, 1 मिनट रुकिए। मैंने कहा था 2 मेथड, दोबारा सुनिए। एक तो आपको कोई चार्ज कहेगा तो 1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ओके। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब सुनिए अच्छे से, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं, और से सुनिए, लिखिएगा नहीं। कोई भी अगर पूछे आपसे, प्लीज सारे लोग सुनिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.6, सारे लोग समझिए 19 कूलम। अच्छा, अगर कोई पूछे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू द पावर 19, इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। बोलिए यस या नो, ये वाला समझ में आया? जल्दी बोलिए यस या नो, टाइप कीजिए। यहाँ तक आया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो 1 मोल पर चार्ज कितना होगा, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनिए, ये ध्यान दीजिए अच्छे से, ये पूरा ध्यान दीजिए अच्छे से। इसी को, हाँ इसी को, अब देखिए, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, 9650 कूलम 1 फराडे। अगर आप जहां 1 फराडे चार्ज के बारे में बताया था, तो अब सुनिए अच्छे से, एक तो आंसर इस फॉर्म में, दूसरा आंसर चार्ज इज इक्वल टू 1 इंटू 3, और डायरेक्ट लिख दीजिए 3F, बस 3 को F से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? F क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर F क्या है, 1.6 इंटू द पावर 19 इंटू, ये देखिए ये पूरा क्या हो गया, F के बराबर। बताइए शॉर्ट फॉर्म में समझ में आया कि नहीं? ओ माय गॉड, जल्दी बोलिए। चार्ज एक, अगर ऑप्शन ये दिया हो तो ये, एक ऑप्शन दिया हो, ये दोनों सही है। अम्मा का रिस्पॉन्स आ गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड। हाँ, 96500 कूलम, इसी को फराडे कहते हैं। एकदम डाटा देख लीजिए आप डायरेक्ट, अगर ऑप्शन ये वाला कितना लो, डायरेक्ट जो 3 लिखा, 3 1 मोल, याद रखिए चार्ज ऑन 1 मोल इतना होता है। बोलिए लिख लिया? अब बताइए कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। अब हम आगे बढ़ेंगे, डाउट है तो पूछिए, तभी हम आपको आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये 965 है, लगभग आता है 9643 लगभग, तो हम इतना ही लेते हैं। हर्षित अब कैलकुलेट, हाँ देखिए गौरव, सुनिए गौरव साहब, कोई स्कूल और कंपटीशन में कंफ्यूज मत होइए, आप पूरा कैलकुलेट करके ये दिखा दीजिए।
और ये लिख दीजिएगा और उसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा एग्जाम कोई एग्जामिनर होगा इसी को देख के, और पूरा जो कैलकुलेट कीजिएगा तो यही तो आंसर आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3 इंटू, आप एक मिनट में बता देता हूँ, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कराता हूँ। देखिए क्या लिखिए, मैं दोबारा बोल देता हूँ, 1 मोल ऑफ M3-। मान लीजिए स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब मैं लिख देता हूँ फॉर स्कूल, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आपको, तो बस चार्ज इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखेगा, 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 3 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। फिर अब इसको स्कूल में तो पूरा कैलकुलेट करना है, तो आपको मैंने नॉलेज तो दे दिया इसको, और इसको मल्टीप्लाइड करके क्या आता है, आप कहिए मेरी मैथ बहुत अच्छी है, हम ऐसी जगह पढ़ते हैं कि मैथ बहुत अच्छी है, तो 3 इंटू ये लिख दीजिए, बस हो गया, ये आंसर आ गया बस। अब और ये नॉलेज के लिए मैंने बता दिया इसको क्लियर। अगर ऑप्शन में 3F दिया रहा तो ये टिक मार दीजिए, ऑप्शन में ये दिया हुआ तो ये टिक मार दीजिए, ये पूरा दिया तो ये मार दीजिए। स्कूल के एग्जाम में यहाँ तक आप आंसर लिख दीजिए, ये पूरा पहले लिखिए फिर उसको कैलकुलेट कीजिए। अब आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, क्यों, इसका प्रोडक्ट इतना ही आता है, आपका टाइम बच गया। ठीक है, बोलिए, तो स्कूल के एग्जाम में यहाँ तक छोड़ दीजिएगा आप, समझा कि नहीं। अगर स्कूल के एग्जाम में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, या ये दिया हुआ है तो इस पर टिक मारिए, ये दिया तो इस पर टिक मारिए, या नहीं तो ये दिया तो इस पर टिक, तीनों से कुछ भी दिया हुआ हो, तीनों फॉर्म मैंने समझा दिया। बोलिए ठोको ताली, आया समझ में कि नहीं आया? सच सच बताइए, सच सच बताइए। अम्माद भाई आप भी बताइए, अम्माद भाई आप भी कुछ बताइए, समझ में आया या नहीं आया? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड गुड। अब हम आपको दे रहे हैं तो डायरेक्ट बताइए, फुल, वेरी गुड। एग्जाम्पल 2 जल्दी जल्दी बताइएगा, आप तीनों तरीके से लिखिएगा प्लीज, भले हम आंसर आपका लास्ट वाला तीनों तरीके से बताइएगा। 1 मोल ऑफ Mg+2, अच्छा पहले बताइए, डायरेक्ट आंसर दीजिए, F के फॉर्म में आंसर दीजिए। मैं लिखता हूं, चार्ज इन टर्म्स ऑफ फराडे, आंसर दीजिए, जल्दी बोलिए, चार्ज इन टर्म्स ऑफ फराडे आंसर दीजिए। वाह वाह वाह, 2F, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई कहे कैसे आया, कोई पूछे हाउ, हाउ कैसे, हाँ वाह वाह वेरी गुड। अब कोई कहे हाउ कैसे हुआ, तो 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 2 1.619 कूलम। कोई कहे कूलम में बताओ, तो ये आंसर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाइड कर दो तो 2 इंटू 96500 कूलम हो गया। कूलम बोले तो ये, फराडे बोले तो ये। बताइए कितना जल्दी आ गया आप लोगों को, सबको समझ में आया? सच सच बोलिए, सच सच बोलिए, सच सच बोलिए। हमार जल्दी रिस्पॉन्स करो, तुम बहुत लेट से रिस्पॉन्स करते हो। हमार सब लोग कितना मेरा साथ देता, गौरव साहू जल्दी बोलिए आप, दिव्यांशी, खसपाल, बहुत अच्छे, युवराज कुंद्रा आंसर क्लियर क्लियर, वाह बहुत अच्छे। तो कैसे भी आपको आंसर देना है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अरे सोनम दुर्गे तो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बन गया है भाई। अच्छा, अब आप लोग आंसर दीजिएगा, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, जल्दी से आंसर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, 2 ग्राम आयन ऑफ Al+3, 2 ग्राम आयन। अच्छा सारे लोग बोलिए, 2 ग्राम आयन का मतलब टेक्स्ट मैसेज करके दिखाइए तो कोई लोग, 2 ग्राम आयन मीन, जल्दी से टेक्स्ट मैसेज कीजिए, 2 ग्राम आयन मीन। ओ माय गॉड, जल्दी से, हम आंसर नहीं पूछ रहे खसपाल, 2 ग्राम आयन मीन, हाँ बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, टू मोल, मैंने सबको बताया था ना, मोल को क्या लिखते हैं, ग्राम एटम, मोल को क्या लिखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल, मोल को क्या लिखते हैं, ग्राम आयन।
दिस इज, तो 2 ग्राम आयन का मतलब हुआ 2 मोल। चलो चार्ज बताओ इन टर्म्स ऑफ फराडे, फराडे बताओ सारे लोग जल्दी से, और चार्ज बताओ इन टर्म्स ऑफ कूलम, दोनों आंसर दो जल्दी से। दिव्यांशी चार्ज इन टर्म्स ऑफ फराडे बताओ सारे लोग। हाँ दिव्यांशी, हर्षित, सबका आंसर आ रहा है भाई। अम्माद का भी आंसर रिस्पॉन्स आया है शायद। अच्छा 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 अच्छा, देखिए देखिए हम्माद, अरे हम्माद भाई बहुत लेट से आप आंसर देते हैं, माशाल्लाह। हम्माद एक दफा बताओ, अच्छे से समझ में आ रहा है? हम्माद तुम्हारी बहुत फिक्र है मुझे। हाँ कितना आ गया? 6F, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर कूलम के फॉर्म में आंसर 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 3 इंटू 1.692 कूलम, which is also called 2 into 3, 6 into 965 कूलम। लिखिए, बोलिए, सबको एकदम झकास अंदाज में आ गया समझ में? अच्छा, कल हम आधा घंटा, नेक्स्ट क्लास में हम आधा घंटा इसी को करेंगे। अब न्यू टॉपिक भी शुरू हो जाएगा, मोल से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन इस पर दे देते हैं, आप लोग जल्दी से अच्छे से बनाइए। आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज, समझा कि नहीं, इन 2.8 ग्राम ऑफ N3-। चलो N3- सर दोनों फॉर्म ऐसे लिखकर आंसर देना, पहले फराडे के फॉर्म में आंसर दो, सबका आंसर आना चाहिए। हमाद, ऋतिकराज, दिव्यांशी, सबका आंसर आना चाहिए। सतपाल का आंसर आ गया, माशाल्लाह। गौरव साहू का भी आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। मानस जोशी, वेरी गुड वेरी गुड। युवराज कुंद्रा, वेरी गुड। हर्षित, नहीं नहीं, हमको एफ के फॉर्म में आओ, हम मैथ नहीं पूछ रहे हैं तुम लोग। सोनम दुर्जे से, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि सोनम दुर्जे का सही है। मुझे, मैं आज 2 रिकात नफिल पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर, सोनम को बहुत अच्छे से याद आ रहा है, बहुत बेहतरीन आ रहा है, बहुत बेहतरीन। हार्दिक तुम कहाँ थे यार? हार्दिक, हार्दिक तुम बीच में गायब थे क्या? पहला काम मोल्स, मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हाँ तो कोई बात नहीं है हार्दिक, आप बीच में भी आइएगा, समझ में आएगा। हाँ क्योंकि बेसिक सब कर चुके हैं आप। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास 0.2 मोल, बस चार्ज इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3 कर दीजिए, 0.68 हो गया। अगर कोई कहे कूलम के फॉर्म में आंसर दो तो 0.2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 3 इंटू 1.692, यानी पूरा डिटेल भी आना चाहिए आपको। मतलब कहने का ये है, ये आ गया। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? हाँ, अब सुनिए अच्छे से, एक मैं होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग बना के लाइएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्लास में सारे लोग बना के लाइएगा, कैलकुलेट करके लाइएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सारे लोग लिखिए। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? ए ऑप्शन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन 1.8 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये अभी नहीं बनाना है। हाँ, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, नेक्स्ट क्लास में लाना है। डी
56 ग्राम ऑफ आयरन। समझा? ये नेक्स्ट क्लास में आपको बना के लाना, अभी कोई आंसर मत दीजिए, ये आपका। अब सुनिए, अब मैं एक मिनट बस लेना चाहूंगा। अब हमने आपको देखिए अब तक जो पढ़ाया है, एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, मोल की 3 मीनिंग, मोल का 3 फार्मूला, वॉल्यूम रिलेटेड कंसेप्ट। मैंने नहीं अभी रेटिक राज, अभी कोई आंसर नहीं, नेक्स्ट क्लास। तो आप यहाँ देखें, अब आपको नेक्स्ट क्लास में जितना अब तक पढ़ाया है उसमें मैं मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्सअप और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। अब घर पर मोल को अच्छे से पढ़िए। अब नई चीज, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, 15 मिनट 20 मिनट जितना पढ़ा उस पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और नया टॉपिक शुरू करूंगा। जो भी स्टूडेंट आ जाए हैं वो अपने मेन बैच में आते रहे। कल से मैं फिर से शुरू से पढ़ा रहा हूँ, जिसको आना वो आए। और दोबारा नया कल मैं कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से। अब आप लोग यहाँ से खूब पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर।